सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सलीम साफ़ी के मुताबिक हमारा हुक्मरान तबका ज़ाती कारोबार चलाने, दौलत कमाने और इख्तियार हासिल करने में जिस कदर ज़हीन और शातिर है, इस कदर कौमी हवालों से नादान वाक़े हुआ है। ज़ात और ख़ानदान के लिए वो बहुत लंबी मनसूबाबंदी करता है, लेकिन मुल्क चलाते वक्त वो कोई तवील मनसूबाबंदी नहीं करता। इसकी एक आदत ये बन गई है कि अब वो कर्ज को भी आमदन समझने लगा है और हर हुक्मरान ये सोच कर कर्जा लेता है, खर्च करता है कि आने वाला जाने और इसका काम जाने। लेकिन इमरान खान की हुकूमत ने इस हवाले से मुल्क की मईशत के साथ जो खिलवाड़ किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। तबाही का आगाज असद उमर ने किया था। वो मईशत दान नहीं बल्कि मार्केटिंग के आदमी है, और मार्केटिंग भी अपने प्रोडक्ट की नहीं बल्कि अपनी जात की कर सकते हैं। उन्होंने इमरान खान और कौम के सामने अपनी मार्केटिंग एक माहिर मईशत और बसिया के तौर पर की थी, लेकिन वजीर खजाना बनने के बाद अपने आप को 30 मार खान साबित करने की खातिर उन्होंने IMF से बरवक्त डील न की। इसके बाद इमरान खान की हुकूमत ने IMF के बंदों को लाकर माली मामलात इनके सुपुर्द किए। मुझे याद है कि जब IMF के वफ्द के साथ इमरान खान हुकूमत का वफ्द मुज़ाकरात कर रहा था, तो इसकी तस्वीर ट्वीट करते हुए मैंने लिखा था कि IMF के नुमाइंदों से IMF के नुमाइंदे मुज़ाकरात करके पाकिस्तान के माशी मुस्तकबिल के फैसले कर रहे हैं। चुनाचा उन्होंने उस वक्त IMF के साथ इंतहाई सख्त शराइत पर मुआहदा कर लिया। दूसरी तरफ तारीख में सबसे ज्यादा कर्जे लिए, लेकिन इन कर्जों पर प्रोडक्टिव मंसूबों मसलन डैम बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना वगैरह के बजाय वक्ती तौर पर अवाम को मुतवज्जो करने वाले मंसूबे लगाए। चूंकि इनकी हुकूमत में ना नैब का खौफ था, ना एजेंसियों का और ना मीडिया का, इसलिए करप्शन जोरों पर थी। चुनाचा लोग हैरान हैं कि वो कर्जे कहां खर्च हुए। दूसरी तरफ इनकी हुकूमत का हिस्सा रहने वाले शब्बर जैदी जैसे लोग कह रहे हैं कि इमरान खान के दौर में मुल्क अमलन डिफॉल्ट कर चुका था, लेकिन इमरान खान ने ये सफाकाना और शातराना चाल चलाई कि जब इन्हें पता चला कि इनकी हुकूमत जाने वाली है, तो उन्होंने वक्ती तौर पर आवाम के दिल जीतने के लिए IMF के साथ किए गए वादों के उलट अमल करना शुरू कर दिया। मसलन वादा किया था कि वो तेल की कीमतें बढ़ाएंगे, लेकिन आखिरी महीने में जाते हुए उलट काम करके तेल सस्ता कर दिया। यूं पाकिस्तानी रियासत IMF की नजरों में धोखेबाज और वादा खिलाफ बन गई। चुनाचा जब मखलूत हुकूमत बरसर इक्तदार आई, तो इसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने और IMF के साथ डील का था। अफगानिस्तान से निकल जाने के बाद अमेरिका की पाकिस्तान से मुतल्लिक वाहिद मोहताजी खत्म हो गई थी, और चीन के तनाजुर में वो पाकिस्तान से नाक रगड़वाना चाहता था कि वो चीन के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से बाज आ जाए। चुनाचा इसने IMF के जरिए पाकिस्तान को खूब दीवार से लगाया। अलमिया ये है कि IMF की सर्टिफिकेशन न हो तो दुनिया के दीगर ममालिक भी मदद करने को नहीं आते, जबकि इस दौरान हर मुल्क की मईशत अपनी अपनी जगह दबाव में थी। इसी वजह से शहबाज हुकूमत को इंतहाई गैर मकबूल फैसले करना पड़े। महंगाई, बिजली और तेल की कीमतें हद से ज्यादा बढ़ानी पड़ी। पहले रिवायत ये थी कि IMF के साथ मुआहदा तय पा जाता और फिर आने वाली वक्तों में हुकूमत इन शराइत को पूरा करती थी, लेकिन अब की बार IMF ने इमरान खान दौर की वादा खिलाफी की आड़ लेकर ये मौकिफ अपनाया कि पहले शराइत पूरी होंगी फिर मुआहदा होगा। चुनाचा शहबाज हुकूमत ने जून तक तमाम शराइत जो इंतहाई सख्त थी पर अमल किया, लेकिन इसके बावजूद आलमी इदारा मुआहदा करने में लेतुलाल से काम ले रहा था। इस दौरान एक तरफ तो पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका को बैकडोर चैनल से ये पैगाम दिया गया, अगर मकसद ये हो कि पाकिस्तान को चीन के साथ दोस्ती से बाज रखा जाए तो ऐसा कभी नहीं होगा। पाकिस्तान माजी की तरह अमेरिका और चीन को साथ साथ चलाना चाहता है और मगरिब से भी दुश्मनी नहीं चाहता, लेकिन अगर अमेरिका इसलिए नाक रगड़वाना चाहता है कि पाकिस्तान चीन को छोड़ दे तो ये काम कभी नहीं होगा। दूसरी तरफ चीन भी इस गेम को समझ गया और इसने पाकिस्तान की ऐसी मदद की कि IMF के ब्लैकमेल करने की सलाहियत कम हो गई। इसी तरह सऊदी अरब और UAE जैसे दोस्तों ने भी कमा-हक्का पाकिस्तान को सपोर्ट किया। बिलाखिर IMF के साथ इब्तिदाई डील हो गई और पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा न सिर्फ टल गया बल्कि अब आलमी बरादरी और सरमायाकारों का एतमाद भी किसी हद तक बहाल होगा। अब नक्काद एतराज उठा रहे हैं कि ये अजीब हुकूमत है कि जो सख्त शराइत के साथ कर्ज मिल जाने का जश्न मना रही है, हालांकि इसकी वजह समझ से बालातर नहीं। वजह यह थी कि PTI भरपूर कोशिश कर रही थी और हर हरबा इस्तेमाल कर रही थी कि IMF से डील न हो, जबकि हुकूमत डील के लिए कोशां थी। यूं चूंकि हुकूमत की जीत हुई है इसलिए वो जश्न मना रही है। दूसरा वही कर्ज को आमदन समझने की नफ्सियात भी मौजूद है, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि अगर हमने माजी की रवश को न छोड़ा, बुनियादी माशी इस्लाहात न की, तो कुछ अरसे
عرصے बाद दोबारा डिफॉल्ट का खतरा होगा और IMF जैसे इदारे हमसे इससे भी सख्त शराइत मनवाएंगे। इसलिए सरदस्त पहला कदम ये होना चाहिए कि विफाक में निगरान हुकूमत सियासी बुनियादों पर नहीं बल्कि मेरिट पर बनाई जाए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की निगरान हुकूमतों में भी तब्दीलियों की जरूरत है। तमाम निगरान और बिलखुसूस विफाकी निगरान हुकूमत में ऐसे लोग शामिल हों जो मईशत को तो समझते हों लेकिन इनका किसी माफिया से ताल्लुक ना हो। वो ऐसी हुकूमत हो जो टैक्स नेट बढ़ा सके, गैर रिवायती फैसले कर सके, बड़े बड़े माफियाज पर हाथ डाल सके, सिर्फ तनख्वाहदार तबके से टैक्स लेने की बजाय ताजरों और सनतकारों से कमाहक्का टैक्स ले सके। ये काम सियासी हुकूमतों की बजाय निगरान हुकूमत इसलिए बेहतर तरीके से कर सकती है क्योंकि तमाम बड़ी जमातें बशमूल JUI को मुख्तलिफ माफियाज ने घेरे में ले रखा है। इन माफियाज के नुमाइंदे ने पार्लियामेंट और इसकी कमेटियों को भी यरगमाल बना रखा होता है। इसलिए कोई भी सियासी हुकूमत इनसे टैक्स लेने के बजाय इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है जो अमीर और गरीब यकसा अदा करते हैं। चुनाचा मेरे नजदीक पहला कदम ये होना चाहिए कि निगरान हुकूमत ऐसे लोगों की बनाई जाए कि जो किसी पार्टी और किसी माफिया के ज़ेरे असर ना हो, जो सख्त तरीन स्ट्रक्चरल और माशी इस्लाहात कर सके।